नमस्कार, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में और ख़ास करके गोंडा के सबसे बहुचर्चित विधानसभा गौरा में काफ़ी राजनीतिक माहौल जो है गर्म है और उस राजनीतिक माहौल में सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया है। इस वक्त चुनावी माहौल काफ़ी तेज़ है और चुनावी माहौल में प्रचार प्रसार करने से लेकर सभी पार्टियों ने अब अपने अपने आला कमान को कह लीजिए उतारना मैदान में उन्होंने शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर के नेता राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा की समाजवादी पार्टी से रईस अहमद जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो समाजवादी का विज़न है और जो समाजवादी का मिशन है और क्या नीति है और गौरा में खास करके जो टिकट को लेकर हुआ डैमेज कंट्रोल में किस तरीके से समाजवादी पार्टी सफल रही है। तो रईस अहमद जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं अल्पसंख्यक सभा के समाजवादी पार्टी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत आपका है। रेहान भाई, पहले तो हम आपके चैनल को टीएनसी लाइव के दर्शकों को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने हमें अपने चैनल में बुलाया और जगह दिया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपके सभी दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं, नमस्कार करते हैं। गौरा विधानसभा में आप आए हैं। गौरा विधानसभा में जो राजनीति रही है, खास करके टिकट को लेकर काफ़ी समय हो गया, बंटवारे को लेकर इस समय कुछ दिन कम बचे हैं। कितना डैमेज कंट्रोल जो हुआ था टिकट को लेकर, काफ़ी अफरा तफरी हुई थी, कहाँ तक कंट्रोल कर पाए आप लोग? देखिए, टिकट को लेकर मैं मानता हूं कि अफरा तफरी हुई जो है। 18 लोग लगभग जो है टिकट का आवेदन किए थे जो है जी। और उसमें जो है हमारे संगठन के प्रदेश सचिव और सब पुराने समाजवादी नेता संजय विद्यार्थी को हमारी पार्टी ने टिकट दिया। वो पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखते हैं जो है। और जहाँ तक रहा सवाल जो है टिकट का, 18 कैंडिडेट थे। 18 कैंडिडेट में 17 हमारे साथ हैं इस समय, संजय विद्यार्थी जी के साथ चल रहे हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से जो है समाजवादी पक्ष में माहौल बना दिया है जो है। हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, संजय विद्यार्थी जी ने चल के, और ख़ास करके बाबूराम यादव जी ने जो है, बिंद्रा प्रसाद शुक्ला जी ने, हफीज़ मलिक जी ने, शब्बू खां जी भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं जो है। और सभी लोगों ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश सचिव लगे हुए हैं हमारे कई यहाँ जो है, शकील भाई लगे हुए हैं जो यूजन सभा के सचिव हैं जो है, रहम अली कादरी लगे हुए हैं जो है, और तमाम लोग हमारे ज़िला सचिव लगे हुए हैं, ज़िले की बॉडी लगी हुई है। और हम लोगों ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया है और निश्चित ही यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है 27 तारीख। गौरा विधानसभा में खास करके जो सबसे अहम पॉइंट रहा है, खास करके जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है कि चूँकि जिसका टिकट कटा, पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह जी के आप बहुत ही करीबी और बेहद करीबी माने जाते थे, उसके बाद में आपने उनको छोड़कर समाजवादी पार्टी को ही अपनाया। इस पर ज़्यादा चर्चा रहा है गौरा विधानसभा में। रेहान भाई, मैं आपके सवाल से संतुष्ट नहीं हूं जो है कि छोड़कर, मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। आपका पुराना साथ था इसलिए। पुराना साथ था, हाँ, ये बात सही है। और बाकी नहीं अभी नहीं, अब तो कोई साथ नहीं। उनकी हमारी विचारधारा अलग हो गई जो है। वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और देखिए, मेरे खून में कभी गद्दारी नहीं है। मैं राम प्रताप सिंह के साथ रहा, आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया। 25 साल रहा, लेकिन 25 सालों में मैंने कोई गद्दारी नहीं की उनके साथ में जो है, और तन मन धन से हमेशा समर्पित रहा। आज मैं समाजवादी पार्टी में हूं जो है। मैं समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरीके से तन मन धन से समर्पित हूं। और एक बात देखिए जो है रेहान भाई, पार्टी में मुझे तो, मैं 2014 से ही तो पार्टी में आया हूं। 2014 से पार्टी में आया, पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, राष्ट्रीय स्तर का पद दिया। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक सभा में राष्ट्रीय नेता बनाकर मुझे गौरा चौकी में भेजा। इससे ज़्यादा पार्टी मुझे और क्या देगी? और पार्टी ने बहुत कुछ दिया और मैं पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं। पार्टी के साथ पूरी तरीके से तन मन धन के साथ लगा हूं। और संजय विद्यार्थी हमारे नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव ने, जो हमारे महबूब नेता हैं, उन्होंने उनको प्रत्याशी घोषित करके भेजा है और हम लोग उनको जिताने के लिए पूरी तरीके से जी जान से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता, संगठन, नेता सब लोग जुड़े हुए हैं। फील्ड पर उतरते हैं, मैदान में जब जाते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से कि जो है कुछ दिन तो काफ़ी चर्चाएं गर्म थी जो है कि संजय विद्यार्थी जी को जो टिकट दिया गया गलत दिया गया, डमी कैंडिडेट को दिया गया? देखिए, हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं जो है कि संजय विद्यार्थी को डमी कैंडिडेट मत मानिए जो है।
हम नहीं मान रहे हैं, जो लोग मतलब जो लोग मान रहे हैं उनकी गलत फहमी है रेहान भाई, उनकी गलत फहमी है जो लोग उनको डमी कैंडिडेट मान रहे हैं। क्योंकि आपके इस जनपद गोंडा की, मैं पूरे जनपद गोंडा की बात कर रहा हूँ, गौरा विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव ने अगर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी नेता से काम लिया है तो वो संजय विद्यार्थी हैं, जिनको पूरे उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों में उनसे काम लिया गया है चुनाव से पहले। हो सकता है कम रहे हो, लेकिन आज संजय विद्यार्थी को पहचानने की बात तो छोड़ दीजिए, आज समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता संजय विद्यार्थी बनकर लगा हुआ है। आज संजय विद्यार्थी बनकर वो चुनाव लड़ रहा है जो है, इसलिए संजय विद्यार्थी जी के लिए चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी कह रही है कि गौरा में बहुत विकास हुआ, विकास की जो है गंगा बह रही है, तो विकास ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है। ये सड़कों के मामले में खास करके लेकर ये इसको लोग मानते भी हैं। तो क्या विजन रहेगा आपकी बार जो है कि सरकार बनने पर या विधायक बनने पर गौरा के लिए जो है ये किया जाए अब पार्टी की तरफ से? देखिए, हम तो अभी गौरा विधानसभा में लगातार चल रहे हैं। एक तो यही खोड़ारे की सड़क है जो है निर्माणाधीन है ना, अभी निर्माणाधीन है। कब निर्माण शुरू हुआ ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, जनता जनार्दन जानती है कि निर्माणाधीन है। और कब से निर्माण शुरू हुआ? भी चालू है अभी 2 महीने से पहले। और उसके बाद उन सड़कों में इतना गड्ढा है कि गड्ढा मुक्त के नाम पर सड़क गड्ढे में नहीं है, बल्कि गड्ढे में, गड्ढा जो है सड़क में है जो है। इस तरीके से जो है क्या मिशन रहेगा आप? और मिशन की बात आप कह रहे हैं, विकास की बात, हमारा नौजवान रोजगार उसको मिल ही नहीं रहा है जो है। आप देखिए तमाम, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही 4.5 लाख नौकरी हमने दी। अरे किसको दिया? कहीं दिखाए तो बीजेपी। और आप इन्होंने जितने वांटे निकाले हैं, जैसे परीक्षा होती है तुरंत पर्चा आउट हो जाता है। आप बताइए कि जिस नौकरी का पर्चा ना आउट हुआ। अखिलेश जी जब सरकार में थे तो उनकी जो वैकेंसियां निकलती थी वो भी जो है जैसे वैकेंसी निकलती थी उसके बाद में रोक लग जाया करती थी उस पर। जी नहीं, हमने पुलिस भर्ती निकाला, कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। मायावती जी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जांच कराया उन सिपाहियों की जो है, लेकिन उसके बाद भी और कोर्ट में मामला गया, और कोर्ट में मामला जाने के बाद भी जो है पता ये लगा जो है कि हमारा कोई दोष नहीं निकला, वो सारे लोग बहाल हो गए। हम तो चुनाव जो है इस मुद्दों पर जीतने जा रहे हैं। पीछे हमारी सरकार ने जो किया उसको आपको बताने की जरूरत नहीं, वर्तमान में जानते हैं। हम जा रहे हैं जो है सरकार, आप देखिए ये राशन दे रहे हैं, 5 किलो का राशन, बड़ी बड़ी फोटो, और जब राशन कार्ड पे हमारे नेता की फोटो लगी थी तो उस पर आपत्तियां हुई, और इन्होंने जो है 5 किलो अनाज पे, बोरे पे जो है लगा दिया जो है फोटो। उसके बाद जो है नमक की बोरी पर लगा दिया, जो है नमक की थैली पर लगा दिया इन्होंने फोटो। हम फोटो लगाने का नहीं, हमारी सरकार ने तो कहा है कि 5 किलो ये आपको मार्च तक दे रहे हैं। हम जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक हम जो है सभी गरीबों को राशन मुफ्त में देंगे। हमने ये भी कहा है हर गरीब का पेट भरने के लिए हम समाजवादी कैंटीन चलाएंगे जो है, और कैंटीन चलाकर जो है समाजवादी पार्टी 10 रुपए में पेट भरने का काम गरीबों का करेगी जो है। समाजवादी कैंटीन कहाँ पे चलेगी, कुछ जानकारी है? समाजवादी कैंटीन उसकी रूपरेखा बन चुकी है, सरकार बनने दीजिए। 10 तारीख को हम आपको जगह चिन्हित करके बता देंगे कि कहां कहां समाजवादी कैंटीन बनने जा रही है। 1-2 कैंटीनें नहीं बनेगी, बहुत कैंटीनें बनेगी जो है। हम पहली कैबिनेट की बैठक में, जब हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं रेहान भाई। और उसके बाद जानिए जो है हमने कहा है कि हम गरीबों को 3 सिलेंडर फ्री देंगे। भाजपा जैसा नहीं कि फ्री सिलेंडर के नाम पे पता लगे कि उन्होंने जो है सब्सिडी काट लिया। हम 3 सिलेंडर फ्री देने जा रहे हैं जो है। हम महिलाओं को, देखिए आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की सिर्फ पेंशन रहती थी, एक विधवा पेंशन, एक वृद्धा पेंशन, एक विकलांग पेंशन। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अगर मान लीजिए कोई 40 साल का गरीब है उसको पेंशन नहीं मिल सकता था। कोई बहन, उसका आदमी नहीं कमा पा रहा था और 25 साल की थी तो उसको पेंशन नहीं मिल पा रही थी। हमने समाजवादी पेंशन देने का काम किया, 50 लाख लोगों को पेंशन दिया। योगी जी भी कह रहे हैं ना कि जो है सरकार में हमने 300 से बढ़ाकर 1000 रुपये पेंशन कर दिया है, और सबको जो 1000 रुपया मिल रहा है। जी सुन लीजिए, समाजवादी पेंशन आपने निरस्त करके कौन सी पेंशन चलाई भाई? महामाया पेंशन चल रही थी, 300 रुपए की चल रही थी। हम उत्तर प्रदेश में, हमारी गवर्नमेंट बनी 2012 में, हमने 500 देने का काम किया, समाजवादी पेंशन नाम रख दिया। आपने क्यों इस पेंशन को कैंसिल कर दिया? आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम रख देते, आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम रख देते, आप स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पेंशन तो देना चाहिए था, लेकिन पेंशन बंद कर दिया। पेंशन तो नहीं चालू किया इन्होंने कि कोई पेंशन चालू किया, नहीं चालू किया। और हम आज भी कह रहे हैं बनेगी हमारी सरकार ना, हम 500 दे रहे थे, हम 1500 पेंशन करके देंगे जो है, 18,000 रुपये साल देंगे। हमने ये भी वादा किया है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ,
हमने ये भी वादा किया है कि अगर 2005 से जितने लोग सर्विस कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन ओपीएस पेंशन देने का काम, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम हमने अपने एजेंडे में लिया, घोषणा पत्र में लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया। कितना बड़ा फायदा होगा। हमने ये भी कहा है कि BLED, BEd, TET पास जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं हम उनका समायोजन करने का काम करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हम IT क्षेत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे जो है। और खास करके ये तो पूरे प्रदेश की बात हो गई। अब गौरा में क्या चल रहा है कि गौरा में अब भाजपा बनाम कांग्रेस होगा कि कांग्रेस बनाम सपा होगा, किस तरीके का रहेगा चुनाव? देखिए, यहाँ तो नाम किसी का नहीं होगा। यहाँ तो समाजवादी पार्टी लड़ रही, बहुत वोटों से जीत रही है। घरों में 300 यूनिट तो सभी पार्टियां कह रही ना, सभी कैंडिडेट कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास आंकड़े हैं जी, हमारे पास आंकड़े हैं। हर किसी प्रत्याशी के पास कोई जातिगत वोट है, लेकिन हमारे प्रत्याशी के पास सिर्फ जातिगत वोट नहीं है। हमारे साथ में मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है बड़े संख्या में, हमारे साथ में यादव भी जुड़ा हुआ है, और हमारे साथ में हमारा कैंडिडेट जो है अति पिछड़ा है, उसके साथ में सारे पिछड़े वर्ग के लोग, जितनी जातियां इस गौरा विधानसभा में पाई दावा है कि सबका साथ सबका विकास सभी लोग लेकर चल रहे हैं। कहाँ सबका साथ सबका विकास था? सबको तो दे रहे हैं, जो 2000 पेंशन दे रहे हैं सभी के खाते में जा रहा है। पेंशन जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सभी के खाते में तो जा रही हैं। अरे हम 50 लाख लोगों को दे रहे थे जो है, हम तो पहले से 6000 दे रहे थे। ये तो आके उसी को कॉपी करके जो है किसान सम्मान निधि की तरीके से देने लगे। लेकिन आप देखें, आप कह रहे हैं कि 2000 सबके खाते में जा रहा है, किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि 5 किलो यूरिया में बोरी कम कर दी गई, 5 किलो में यूरिया बोरी कम कर दी गई। और 5 किलो कम करने के बाद जो है महंगाई कितना बढ़ गई? समय के हिसाब से 60 रुपए का डीजल था, 60 रुपए और 57 रुपए का डीजल था। आज जो है डीजल जो है 98 और 92 और 90 रुपए में मिल रहा है किसानों को जो है। उसके बाद देखिए जो है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, 100 के पार हो गया जो है। जो 60 रुपया 65 रुपया चल रहा था वो 100 रुपए के पार हो गया जो है। मजदूरी 300 रुपया हो गई जो है, मजदूरी 300 रुपया हो गई। और गन्ने का दाम अगर 5 साल में सबसे कम किसी ने बढ़ाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबसे कम बढ़ाया है जो है। किसानों की आय भी नहीं दुगनी कर पाए। हाल में ही गन्ने का रेट तो बीजेपी ने बढ़ाया है। वो तो आप भी जानते हैं कि चुनाव है जी, चुनाव है, चुनाव में कितना बढ़ाया? 25 रुपया बढ़ाया इन्होंने। सबसे कम रेट अगर किसी ने बढ़ाया है जो है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ाया। आप देखिए, पेमेंट के लिए लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कभी बजाज चीनी मिल पे, कभी किसी चीनी मिल पे। हमने कहा बनाओ हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हम आएंगे, 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे जो है।